तो दोस्तों नमस्कार वंस अगेन। आज हम जानेंगे ऐसे कमाल की 15 बातें जिन्हें यदि आपने अपने जहन में रखा तो ज्वाइनिंग्स की लाइन लग जाएगी। ऐसी कमाल की 15 बातें जिन्हें यदि आपने अपने ध्यान में डाल दिया, अपनी आप आदत बना लिया तो आप विश्वास मानिए आपकी क्लोजिंग की लाइन लग जाएगी। तो चलिए ज्यादा विलंब न करते हुए एक एक करके फटाफट से जान लेते हैं। सबसे पहली चीज, हमेशा ध्यान रखिएगा, धक्का जरूरी है। धक्का जरूरी है। कभी भी किसी बड़े काम को करने के लिए थोड़ा सा पुश जरूरी है। इस दुनिया में जिसने भी बड़े काम किए हैं उसको किसी न किसी ने धक्का दिया है। यदि आप आज उस व्यक्ति को बिजनेस प्लान दिखाने के बाद यदि आपको धक्का देना पड़े तो धक्का दे दीजिए, डरिए मत। और इस धक्का क्यों जरूरी है, धक्का किसने दिया, इसके ऊपर मैंने अभी जस्ट एक दिन पहले ही मैंने एक स्टोरी भी आप लोगों को शायद भेजी थी। स्टोरी भी मेरे चैनल पर डाली थी कि धक्का किसने दिया। आपको सुनाता हूं। एक बार एक राजा था, उसकी एक राजकुमारी थी और राजकुमारी का विवाह करना था। राजकुमारी विवाह योग्य हो गई तो अभी राजा ने बोला भाई राजकुमारी की शादी करनी है तो एक स्वयंवर की व्यवस्था की जाए। तो स्वयंवर की व्यवस्था करने के लिए मंत्रियों को भेजा, बोले स्वयंवर लगाओ। तो मंत्रियों ने क्या व्यवस्था की, मंत्रियों ने ऐलान करवा दिया पूरे राज्य में कि रानी राजकुमारी की शादी है, राजकुमारी का स्वयंवर है। जो भी व्यक्ति शर्त को पूरा करेगा उसके साथ राजकुमारी की शादी हो जाएगी। राजा के कोई लड़का नहीं है, पूरा राजपाट उसी का हो जाएगा। सुंदर सी राजकुमारी, पूरा राजपाट मिलने की उम्मीद। शादीशुदा, बिना शादीशुदा, जो अधेड़ उम्र के जैसे भी थे सब लोग पहुंच लिए, चलो जी किस्मत आजमा लेते हैं। अभी सब लोग पहुंच गए, राजा के महल में सब लोग पहुंचे तो सबको लेके जाया गया जहां पे स्वयंवर था। अब स्वयंवर की शर्त बताई गई सभी लोगों को। शर्त बताई गई कि एक तालाब है, उस तालाब को तैर के पार करना है और जो व्यक्ति सबसे पहले तालाब को तैर के पार कर जाएगा उसके साथ में राजकुमारी की शादी हो जाएगी। तो जो लोग जो तैरना जानते थे बड़े खुश हो गए, बड़े एक्साइटेड हो गए। जो तैरना नहीं जानते थे वो अपना पीछे हट गए, बोले भाई हम तो आउट हो गए, तैरना जानते ही नहीं है। अभी जितने भी लोग तैरना जानते थे सब लोगों को वहां लेके गए, तालाब के पास एक पॉन्ड था और सबको बोला जी इसको पार करना है आपको। अभी जैसे ही लोगों ने उस तालाब की तरफ देखा तो वहां पे मगरमच्छ, घड़ियाल मुंह फाड़े पड़े हैं, बड़े तगड़े तगड़े। अब तो लोगों का दिमाग खराब, बोले भाई साहब राजकुमारी, राजपाट तो जब काम आएंगे ना जब जान बचेगी। अभी यहाँ घड़ियाल पड़े हुए, बड़े बड़े मगरमच्छ पड़े हुए, हम कूदे नहीं कि सीधे अंदर ले जाएंगे। फिर राजकुमारी राजपाट क्या करेगा, सब वहां से सोच ही रहे थे, इतने में छपाक से एक आवाज आई। एक आवाज आई और देखते क्या है, एक दुबला पतला सा इंसान मगरमच्छों के बीच में से चीरता हुआ। जब तक मगरमच्छ कुछ सोचें समझें पलटे तब तक तो वो बंदा पार निकल गया, दुबला पतला सा बंदा। अभी मीडिया वाले उसके पीछे भाग लिए, जैसे आपको पता है मीडिया वालों की आदत होती है। आपने कारनामा कर दिया, आपको पता नहीं क्या हो गया, राजकुमारी आपकी हो गई, ये पूरा का पूरा सब कुछ आपका हो गया। आज से आप यहाँ के राजा बन जाओगे, कैसे कमाल कर दिया आपने, बताओ तो सही। तो बंदा पता है क्या बोल रहा है, बड़ी जोर से हाफ रहा है और हाफते हाफते बोल रहा है एक सेकंड सुन भाई, पहले ये बता धक्का किसने दिया था। क्या बोल रहा है, पहले ये बता तू धक्का किसने मारा। अब आप सोच के देखो, यदि उसको धक्का नहीं मारा होता तो उसको राजकुमारी मिलती, उसको धक्का नहीं मारा होता तो राजपाट मिलता, उसको धक्का नहीं मारा होता तो वो राजा बनता। तो दोस्तों सिंपल सा ध्यान रखिए, जिस व्यक्ति को आप प्लान दिखा रहे हो ना उसको थोड़ा सा पुश करिए, थोड़ा सा धक्का दीजिए। धक्का देना पड़ता है। जितने भी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में लोग डायमंड बने हैं ना, सब धक्के से ही आए हैं, स्वेच्छा से कोई नहीं आया, ये कह के कोई नहीं आया कि मुझे ज्वाइन करा लो। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखो, थोड़ा सा आपको पुश, थोड़ा सा आपको धक्का देना पड़ेगा, इस बात का हमेशा ध्यान रखना है। तो ये थी बात नंबर 1। नाउ बात नंबर 2, अपने पहले से ही दिमाग में ये मान लो कि काम तो उसका चालू हो गया है। विश्वास कर लो, मान लो अपने माइंड में काम तो उसका स्टार्ट हो गया। अच्छा एक बात बताओ, मानने में आपका क्या जा रहा है। हम जब गणित पढ़ते थे तब भी तो मानते थे x इज इक्वल टू 1, ए इज इक्वल टू 2। मानते थे नहीं मानते थे, माना कि, कितने लोगों ने गणित पढ़ा होगा, आप लोगों ने सबने पढ़ा होगा, माना कि x इज इक्वल टू 1, वाई इज इक्वल टू 2। अरे जब मानते ही हो तो आज भी मान लो, आपका क्या जा रहा है। बट इट क्रिएट्स अ साइकोलॉजिकली इम्पैक्ट, ये क्रिएट करता है एक साइकोलॉजिकल एक फर्क पड़ता है। जब आप ये मान लेते हो ना काम तो स्टार्ट हो गया है, तो आपके ऊपर से प्रेशर खत्म हो जाता है। किस बात का प्रेशर खत्म हो जाता है, यदि उसने ना बोल दिया तो क्या होगा, ये प्रेशर आपका रिलीज हो जाता है।
और एक चीज का ध्यान रखिएगा, जब भी आप प्रेशर में कोई बात करोगे ना, कई बार हल्की बात हो जाएगी, कई बार गलत बात हो जाएगी, लेकिन विदाउट प्रेशर आप बात करोगे ना तो आपका कॉन्फिडेंस ही अलग होगा। प्रेशर में इंसान का कॉन्फिडेंस लो होता है, जब प्रेशर रिलीज हो जाता है ना तो कॉन्फिडेंस हाई हो जाता है। एक बार की बात है, एक लड़के को बड़ी तेज भूख लगी थी। वो भूख लगी हुई थी तो वो, अब उसने क्या क्या करूंगा, खाने के लिए तो कुछ है नहीं। तो उसने क्या सोचा, उसने सोचा कि मेरे पास में एक रोटी है, और वो उस रोटी को लेकर के, और वो एक कोने में खड़े होकर के बस कुछ नहीं कर रहा है, सिर्फ मान रहा है। क्या कर रहा है, वो यूं करके रोटी तोड़ता है, यूं हथेली पे लगाता है, खा लेता है, रोटी तोड़ता है, हथेली पे लगा लेता है, खा लेता है। खा कुछ नहीं रहा है, सिर्फ वो मान रहा है कि उसके पास में रोटी है, तोड़ रहा है, खा रहा है। अभी एक व्यक्ति उसको बड़ी देर से देख रहा था, यार ये कर क्या रहा है ये। तो उसको जाकर पूछा, उससे रहा नहीं गया, भाई तू कर क्या रहा है, तू ये क्या इशारे करता है और खा लेता है, क्या है ये। बोला, साहब मुझे बड़ी तेज है ना भूख लगी है, और मैं ये मान रहा हूँ कि मेरे हाथ में एक रोटी है पर हाथ में चटनी रखी हुई है, मैं रोटी को चटनी से टच करता हूँ और मैं खा लेता हूँ। तो पता है वो जो व्यक्ति था, जो देख रहा था, जो गया था उसके पास, वो क्या बोला, अरे यार तू एक बात बता, जब तू मान ही रहा है, तू रोटी खा रहा है, चटनी से खा रहा है, तो मान ही रहा है तो तू अच्छा क्यों नहीं मान लेता। फिर तू यही मान लेता, तेरे हाथ में रोटी है, तेरे हाथ में शाही पनीर है, तू शाही पनीर और रोटी खा रहा है, तू चटनी ही क्यों सोच रहा है। सेम में दोस्तों मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ, जब मानना ही है तो यार ये मान लो ना कि वो ज्वाइन हो गया है, पहले से ही मान लो ना। अब बाद में जो होगा सो देखा जाएगा, लेकिन नेगेटिव सोचने का क्या फायदा है। हम लोगों के पता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम कब आती है, हम प्लान दिखाने के बाद जब फॉलो अप करते हैं ना तो अपने मन में ही डर होता है कि ना बोल दिया तो, मना कर दिया तो, क्या होगा, इसने मना कर दिया, अबे क्या होगा, कुछ नहीं होगा, इतनों ने मना किया, एक और मना कर देगा। मैं कसम से बोल रहा हूं, मुझे 1% का डर नहीं लगता, हाँ पहले लगता था। पहले प्लान दिखाने के बाद मैं यही सोचता रहता, प्लान दिखाते दिखाते भी सोचता था, कहीं मना कर दिया तो मेरी मेहनत बेकार चली जाएगी। मतलब अंदर ही अंदर ऐसे लगता था पता नहीं क्या हो जाएगा। लेकिन अब ऐसा हो गया है, मैं प्लान दिखाता हूं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, और एक ही चीज सोचता हूं, इसमें बुद्धि होगी। सुनो मैं क्या सोचता हूं, इसमें बुद्धि होगी तो आज काम चालू कर देगा, इसमें बुद्धि नहीं होगी तो ये काम चालू नहीं करेगा। आज मैं इसकी परीक्षा लेने आया हूं कि इसमें बुद्धि है या नहीं है। मैं सिर्फ ये सोचता हूं आज प्लान दिखाते वक्त, इसमें बुद्धि होगी तो काम चालू करेगा, इसमें बुद्धि नहीं है तो काम चालू नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ऐसा दूसरा काम कोई है ही नहीं जो इसको 5% में ले जा सके। और यदि अभी भी इसको ये काम समझ में नहीं आया तो कहीं ना कहीं इसको भैया बुद्धि नहीं है। बस ये कॉन्फिडेंस रखो। लेकिन हाँ, माइंड में पहले से ये मान के चलो कि उसकी ज्वाइनिंग तो पक्की है, वो तो ज्वाइन तो हो गया है, तो इससे प्रेशर रिलीज हो जाएगा और आपको टेंशन बिल्कुल नहीं आएगी। तो ये दूसरी बात ये आपको ध्यान रखनी है। नाउ पॉइंट नंबर 3, बीच बीच में कुछ सवाल पूछने हैं, और सवाल पूछने के बाद थोड़ा सा पॉज लेना है, उन्हें बोलने का चांस देना है। इसके ऊपर भी मैंने जस्ट अभी 2-3 दिन पहले एक वीडियो डाली थी। एक ज्यादातर सेल्समैन ज्यादा बोलकर अपने हाथों से अपनी कब्र खुद खोदते हैं। आप जब क्लोजिंग करने के लिए जाएं, जब फॉलो अप करने के लिए किसी का जाएं, तो कम बोलें, ज्यादा सुने। थोड़ा सा उनको बोलने दें, पॉज दे दें, बीच में रुक जाएं और उनको बोलने दें। जितना आप सामने वाले प्रोस्पेक्ट को बुलवा पाओगे ना, उतने ज्यादा आपके क्लोजिंग के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ये तीसरी बात, इस बात का ध्यान रखना है कि आपको थोड़ा पॉज देना है, आपको थोड़ा रुकना है, सामने वाले को बोलने देना है, उसका मुंह खुलने दो एक बार। अब वो मुंह खुलेगा, चाहे वो नेगेटिव बोले चाहे पॉजिटिव बोले। नेगेटिव बोलेगा तो आप उसको पॉजिटिव कर सकते हो, पॉजिटिव बोलोगे तो अच्छी बात है। लेकिन सामने वाला बोलेगा ही नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा क्या सही है क्या गलत है, वो क्या सोच रहा है क्या नहीं सोच रहा है। तो उसके मन में क्या चल रहा है ये आपको जरूर पता लगना चाहिए। और ये पता जब ही लगेगा जब आप चुप होगे। कई बार क्या होता है, हम लोग ट्रेनिंग इतनी ज्यादा दे देते हैं, ट्रेनिंग इतनी ज्यादा ले लेते हैं कि फिर आदमी जाके सोचता है कि सारी ट्रेनिंग इसी के ऊपर उड़ेल दूं। तो सारी ट्रेनिंग उड़ेलनी नहीं है, थोड़ा सा उसको चांस देना है बोलने का, आपको पॉज देना है, आपको शांत होना है। ये पॉइंट नंबर 3, तीसरी बात थी। बात नंबर 4, देखिए, कोशिश करिए कम से कम 2-3 बार तो मिल ही लीजिए। 2-3 बार तो किसी भी व्यक्ति को प्लान दिखाने के बाद मिल ही लीजिए। सिर्फ फोन पे काम नहीं चलेगा, मिल लीजिए, फिजिकली मिल लीजिए, पर्सनली मिल लीजिए। एक्चुअली पर्सनल मिलने से पता है क्या होता है, सामने वाले के ऊपर एक साइकोलॉजिकल एक प्रेशर आता है।
जब आप किसी व्यक्ति के पास एक बार चले गए, फिर दूसरी बार चले गए, फिर तीसरी बार चले गए, तो उसके ऊपर पता है क्या आ जाता है, उसके ऊपर एक मतलब प्रेशर बनता है। अरे यार ये बंदा बार बार आ रहा है, चल यार, अच्छा नहीं मानेगा, सही नहीं लगेगा, चल ले कलेश खत्म कर, सामान ही तो लेना है। और कई बार वो न चाहते हुए भी आपको पैसे दे देगा। मैं आपको बताता हूँ, मेरी टीम में एक व्यक्ति ज्वाइन हुए, उदयवीर सिंह दरोगा जी। और उदयवीर सिंह दरोगा जी जब ज्वाइन हुए ना, तो वो ऐसे ही ज्वाइन हुए। उन्होंने पता है लास्ट में क्या बोल के पैसे दिए थे, सुनना ध्यान से। उन्होंने ये बोल के पैसे दिए थे, चेक दिया था 15,000 का धर्मवीर को। ये बोल के चेक दिया था, चेक तो ले जा लेकिन आज के बाद शकल मत दिखाना। समझ में आ रही है बात? क्या बोले थे? चेक तो ले जा लेकिन शकल मत दिखाइयो आज के बाद। और फिर उसके बाद क्या हुआ आपको बताता हूँ। वो चेक लेके आ गए, उन्होंने मुझसे ये बोल दिया, सर चेक तो दे दिया है लेकिन ये बोल दिया इसके बाद शकल मत दिखाना। मैंने कहा कोई बात नहीं। आरटीपी थी, मैं उनसे मिलने गया। सुनो ध्यान से, आरटीपी थी, मैं मिलने गया, भरतपुर में आरटीपी थी। मैंने उनको समझाया, वो आरटीपी में जाने के लिए तैयार हो गए। मैं आरटीपी के पैसे लेके आ गया। अब सुनो ध्यान से, जिस व्यक्ति ने ये बोला था शकल मत दिखाना, वो व्यक्ति मैंने आरटीपी के लिए तैयार कर लिए। आरटीपी से लौट के आए। अब सुनो बड़ी इंपॉर्टेंट बात, आरटीपी से लौट के आए तो रास्ते में ही प्लानिंग हो गई कि अब बिजनेस को जोरदार तरीके से करना है। और हमने कितना जोरदार तरीके से काम किया आपको बताता हूं, 10 हफ्ते में 10 लाख का बिजनेस किया और उनको लैपटॉप विन करवाया। 10 हफ्ते में 10 लाख का बिजनेस किया था। 10 लाख का बिजनेस 10 हफ्ते में। क्योंकि हमारी कंपनी क्या करती थी, 10 हफ्ते में 10 लाख का बिजनेस किया तो लैपटॉप इनाम में देती थी। और वो मेरी टीम के पहले लैपटॉप विनर बने। लेकिन उन्होंने पैसा कैसे दिया था? एक पैसा सिर्फ इसलिए दिया था कि यार ये आदमी बार बार आ रहा है, इसने दुखी कर रखा है, चल इसको पैसा दे, कलेश खत्म कर। तो इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूं, कम से कम 2-3 बार तो पक्का मिलो जिस व्यक्ति को भी आप प्लान दिखा रहे हो, क्योंकि इससे एक साइकोलॉजिकल प्रेशर पड़ता है और आपको सेल क्लोज होती है। नाउ पॉइंट नंबर 5, पांचवी बात जो ध्यान रखनी है, थोड़ी अर्जेंसी क्रिएट करो। थोड़ी सी, मतलब बोलो कि भाई इमीडिएट अभी चालू कर ले। अर्जेंसी क्यों? अर्जेंसी के बारे में कहा जाता है, अर्जेंसी क्रिएट्स इमरजेंसी। अर्जेंसी क्रिएट्स इमरजेंसी एंड इन इमरजेंसी एक्शन बिकम्स वेरी इजी। अर्जेंसी से इमरजेंसी क्रिएट होती है और इमरजेंसी में कोई भी काम बड़ा आसान हो जाता है, जल्दी हो जाता है, चीजें आसान हो जाती हैं इमरजेंसी में। अब आप बोलेंगे सर इमरजेंसी में चीजें कैसे आसान होती हैं? आपको एक एग्जांपल देता हूं। मेरा ही एक लाइव एग्जांपल है। मेरे ताऊ जी ट्रैक्टर चला के लेके जा रहे थे, हमारे यहाँ पे ट्रैक्टर था एस्कोट, शायद आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा, एस्कोट ट्रैक्टर था। मेरे ताऊ जी ट्रैक्टर चला के लेके जा रहे थे, गांव की बात है। तो देखिए आपने, बम्बे होते हैं, बम्बे छोटे छोटे बम्बे होते हैं, तो उसके किनारे पे ट्रैक्टर लेके जा रहे थे। तो गांव में क्या किया, कुछ लोगों ने, पहले चौका लगते थे गांव में, चौके गोबर और मिट्टी मिला के, राइट ना। तो वहां बम्बे में और इनमें क्या, पीली मिट्टी निकल आती थी नीचे की साइड से। तो किसी ने, मिट्टी खोदने वालों ने, वो बम्बे के नीचे से, किनारी से मिट्टी खोद ली। तो नीचे से मिट्टी खोद ली तो जाहिर सी बात है, अब ऊपर होके कोई भी भारी चीज जाएगी तो वो बैठ जाएगी। जैसे ही वहां से ट्रैक्टर निकला, ट्रैक्टर का पिछला पहिया आया और ट्रैक्टर का पिछला पहिया बैठा और ट्रैक्टर पलट गया। मेरे ताऊ जी जो थे वो ट्रैक्टर के नीचे दब गए। अभी सामने एक लोहार की दुकान थी, महेंद्र लोहार था, और उसने देखा कि ट्रैक्टर पलट गया है और इसके नीचे जो मेरे ताऊ जी हैं वो दबे हुए हैं। अभी वो पता है, वो दौड़ के आया, अकेला बंदा, और कोई था नहीं आसपास। वो अकेला बंदा दौड़ के आया, उसने कंधा लगाया ट्रैक्टर के नीचे, और उसने ट्रैक्टर के नीचे कंधा लगा के, अकेले बंदे ने ट्रैक्टर उठा दिया और ताऊ को निकाल के बाहर फेंक दिया, वो भी बड़ा वाला एस्कॉर्ट 335। सोचो इतना भारी ट्रैक्टर। यदि नॉर्मली उस व्यक्ति से बोला जाता कि तू भाई ये ट्रैक्टर को उठा ले, तो वो उठा नहीं पाता। लेकिन उस वक्त उसने देख लिया था कि यदि ये ट्रैक्टर मैंने नहीं उठाया तो इस बंदे की जान चली जाएगी। यानी इमरजेंसी में काम आसान हो गया। जब आप किसी को थोड़ा सा अर्जेंसी लगाते हो ना, भाई देख आज कर लेगा ना तो तुझे ये फायदा हो जाएगा, आज करने से ये ऑफर मिल जाएगा, आज करने से तुम्हें ये सबसे बड़ा बेनिफिट मिलेगा, आज नहीं करोगे परसों करोगे तो तुम्हारा ये लॉस हो जाएगा। जब ये चीज आप दिखाते हो ना, तो सामने वाला व्यक्ति सोचता है यार करना तो है ही, 4 दिन बाद करूं या आज करूं, तो वो सोचता है चलो ठीक है यार ये पकड़ पैसे।
तो आपको पांचवी ये बात ध्यान रखनी है कि कोशिश करनी है, अर्जेंसी लगानी है कि वो पैसे आज ही दे। समझ में आ गई? तो ये पांचवी बात थी जो आपको ध्यान रखनी है। छठवीं चीज इसी में मैं ऐड कर देना चाहता हूं, स्पॉट क्लोजिंग, ऑन द स्पॉट क्लोजिंग। प्लान दिखाओ, प्लान दिखाने के बाद कोशिश करो पेमेंट तभी के तभी आ जाए, चाहे पार्ट पेमेंट ही आए, जरूरी नहीं है फुल पेमेंट आए, लेकिन पेमेंट जब ही आ जाए। ऐसा क्यों? इसके पीछे आपको कारण बताता हूं। एक्चुअली देखिए, एक मतलब बहुत ही कॉमन सी बात है, एक बहुत ही जनरल सी बात है, जब तक इंसान की जेब से पैसे नहीं निकलते, सुनो ध्यान से, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जब तक इंसान की जेब से पैसे नहीं निकलते ना, तब तक वो पैसे को बचाने की कोशिश करता है। जब तक इंसान की जेब से पैसे नहीं निकलते, वो पैसे को पकड़ने की कोशिश करता है कि निकल ना जाए। लेकिन जैसे ही इंसान की जेब से पैसे निकल जाते हैं, वो कोशिश करता है कि ये पैसा जल्दी से वापस आ जाए। ये साइकोलॉजी है, हर एक इंसान के साथ है, ये किसी एक व्यक्ति के नहीं, आपके साथ में भी है। आप स्कूल की फीस है ना लास्ट डे वाले दिन क्यों जमा करते हो? बिजली का बिल लास्ट वाले दिन ही क्यों जमा करते हो? मोबाइल का आपका पोस्टपेड है तो लास्ट वाले दिन ही बिल क्यों जमा करते हो? अभी और रहने दे 10-5 दिन जेब में। अरे आज देना है तो भी उतने देने हैं, 10 दिन बाद देने तो भी उतने देने हैं। आदमी सोचता है ना 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 15 तारीख को देने हैं। क्यों? क्योंकि आदमी चाहता नहीं है पैसा निकल के जाए, और एक बार यदि जेब से निकल जाए तो फिर अब ये कोशिश करता है जल्दी से वापस आना चाहिए। सेम केस होता है ज्वाइनिंग के साथ में। पता है क्या होता है? आदमी जब तक पैसा नहीं दे रहा है तब तक तो ठीक है, लेकिन जैसे उसकी जेब से पैसा निकलता है, वो क्या करता है, दिमाग दौड़ाना चालू कर देता है कि पैसे वापस कैसे आएंगे, और वो फिर अपने लोगों को जानकारी देना चालू करता है। और कई बार तो आदमी ऐसे भी सोचता है कि पैसे देने से पहले ही सोचता है कि पैसे निकालने का जुगाड़ बना लूं। यदि आपने उसे क्लोजिंग के 10,000 रुपए देने हैं ना, 5,000 देने हैं, तो वो पहले से सोचता है, अच्छा एक तो उसको जोड़ लूंगा, एक इससे बात कर लूं, एक उसको सामान दे दूंगा, मेरा तो 5,000 का माल बिक जाएगा, 10,000 का माल बिक जाएगा। और फिर वो क्या करता है, जैसे ही आप प्लान दिखा के निकलते हो, वो उन लोगों को फोन लगा देता है। आप प्लान दिखा के निकले, उसने कल परसों का टाइम दे दिया, अब आपके निकलते ही वो फोन पे एक दूसरे को कॉल करना चालू कर देता है। देख मैंने काम, वो पता है क्या इतना स्मार्ट होता है बंदा, वो पता है क्या बोलता है, मैंने काम चालू कर दिया है, मैंने काम चालू कर दिया, और वो लोगों को जोड़ना चालू कर देता है फोन के ऊपर ही, जबकि उसे कुछ पता नहीं होता। लेकिन क्यों? क्योंकि उसे ये है कि मेरे पैसे वापस तो भी आ जाएंगे मैं दे दूं तो। और फिर लोग क्या करते हैं, लोग उसको बोलते हैं फंस गया तू भी। सामने से जवाब आता है तू भी फंस गया, तुझे भी कोई जोड़ गया। अब जैसे उसको ये बात बोली जाती है, वो क्या बोलता है फिर, इसका मतलब भाई साहब लोग जुड़ेंगे नहीं, और अब वो आपको पैसे देने से मना करता है, अब वो बहाने ढूंढता है। लेकिन यदि आपने एट द स्पॉट क्लोजिंग कर ली होती, आपने उसको किसी दूसरे के सलाह लेने से पहले पैसे ले लिए, किसी दूसरे से बात करने से पहले पैसे ले लिए, तो अब आप टेंशन मत लीजिए, अब आप उसको जो बोलोगे ना वो करेगा। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखिए, ऑन द स्पॉट क्लोजिंग की आदत डालिए। वो किसी दूसरे से बात करे उससे पहले पैसे ले लो, और एक बार उसने पार्ट पेमेंट भी दे दिया ना, अब आप उसको जो भी बोल के आओगे वही करेगा। और यदि आपने ऑन द स्पॉट पैसा नहीं लिया है ना, तो वो लोगों से सलाह लेगा, लोग उसको मना कर देंगे, फिर वो आपसे बहाने बनाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, इस चीज का ध्यान रखिएगा। छठवीं बात, ऑन द स्पॉट क्लोजिंग करने की आदत डालिए। पॉइंट नंबर 7, पर्सनल भरोसा दीजिए, पर्सनल एश्योरेंस दीजिए। और ये पर्सनल एश्योरेंस के बिना एक बात बता दूं, दुनिया में कोई धंधा नहीं चलता। आप केले खरीदने जाते हो ना, वो भी पर्सनल एश्योरेंस देता है। आलू खरीदने जाते हो ना, वो भी पर्सनल एश्योरेंस देता है। आप 2 किलो आलू लेते हो और उसको बोलते हो आलू मीठे तो नहीं है। अब एक बात बताओ, वो आलू में घुसा हुआ है क्या अंदर? उसे क्या पता है ये मीठे हैं कि खट्टे हैं? अच्छा एक बात बताओ, वो हर बोरी में से आलू चेक करता है क्या खा खा के कि मीठे हैं कि नहीं है? नहीं है ना, फिर भी क्या बोलता है वो, बहन जी टेंशन मत लो, कटे हुए वापस कर जाना। अब आज तक मुझे बता दो, आप में से कितने लोग हैं जो आलू कटे हुए वापस करके आए हो? और आलू काटते ही आपको पता चल जाएगा आलू मीठे हैं। आलू मीठे कब पता चलेगा? जब सब्जी खाओगे तब। अब कितने लोग हैं जो सब्जी बनी हुई वापस करके आ गए, ले भाई तू सब्जी रख ले, तेरी आलू मीठे हैं? एक भी नहीं। लेकिन वो बंदा भी क्या बोलता है,
वो बंदा भी बोलता है टेंशन मत लो, मैं बैठा हुआ हूं, कटे हुए वापस कर जाना। दिस इज कॉल्ड पर्सनल एश्योरेंस। सेम वे, सामने वाला व्यक्ति है ना, आपका भरोसा चाहता है, तो आपने जब उसको प्लान दिखा दिया, प्लान दे दिया, अब प्लान दिखाने के बाद अब आपको सिर्फ एक ही चीज बोलनी है, अरे यार तू काम स्टार्ट कर, सब कुछ मैंने देख लिया, मैं बैठा हूं ना, नुकसान हो जाए तो तुम मुझसे ले लियो यार, ज्यादा दिक्कत हो रही है, चेक दे दूं एडवांस में, ये मूव, मैं चेक दे दूं काट के, अभी एडवांस में दे दूं चेक, तू भरोसा कर यार, मेरे ऊपर भरोसा कर, तेरा नुकसान नहीं होगा, नुकसान हो जाए तो तू पैसे मुझसे ले लिए। अब आप ये सोच के देखो नुकसान होगा क्या, उसने पैसा दिया, सामान ले लिया, सामान इस्तेमाल कर लिया, अब बिजनेस कल को नहीं भी किया तो नुकसान क्या है उसका, आप बताओ क्या नुकसान है। वो कल को आके आपसे बोलेगा पैसे दे दे, मैं तो बोलता हूँ आ जाए, बोल दे पैसे देते, तो बोल देना भैया वो सामान लिया जो दिया था, सामान दे जा, पैसे ले जा, काम खत्म। अब सामान तो इस्तेमाल कर लिया, सामान कहां से लाके देगा। और ऐसा आज तक हमें तो कोई मिला नहीं जो ये बोले कि नुकसान करवा दिया। अरे सामान दुकान से भी तो लेके आ रहे हो, वहां से लेके आ रहे हो, इस्तेमाल कर रहे हो, छुट्टी है। तो सेम वे इधर भी होगा बहुत सारे लोगों के साथ, लेकिन आपको एश्योरेंस देना पड़ेगा। आप यदि पहले से ये सोचोगे नहीं जी मैं कोई जिम्मेदारी नहीं लूंगा, तो भैया वो पैसे भी नहीं देने वाला है, जिम्मेदारी तो आपको लेनी पड़ेगी, एश्योरेंस तो आपको देना चाहिए यदि आप सेल्स के बिजनेस में हो तो। ना पॉइंट नंबर 8, एक सवाल पूछ सकते हो उनसे, अच्छा एक बात बताओ इसमें खोने के लिए क्या है, ये आप एक सवाल उनसे पूछ सकते हो, ये 8वां स्टेप है, खोने के लिए क्या है। आपने मुझे 10,000 दिए, मैंने 10,000 का आपको सामान दे दिया, वो सामान दे दिया जो आप घर में इस्तेमाल करते ही हो, मुझसे नहीं लोगे तो आप किसी और से लाओगे, कहीं से चाय पत्ती लाओगे, साबुन लाओगे, पेस्ट लाओगे, ये लाओगे, वो लाओगे कि नहीं लाओगे, आप बताओ लाओगे कि नहीं लाओगे। हाँ लाऊंगा, बस फर्क सिर्फ इतना सा पड़ रहा है, वहां से धीरे धीरे लाते, मैं इकट्ठे दे रहा हूँ, 2-4 महीने का इकट्ठा आ रहा है, लेकिन सोच के देखो यह पैसा कमाने का एक मौका मिल रहा है, अब मैं मदद करूंगा पैसा कमाने में। अब तक आपने ना लाखों करोड़ों का सामान खरीद लिया और खा लिया, आपको 2 रुपए नहीं आए, मेरा विश्वास मानो, ये सामान खरीदवा रहा हूं ना, सिर्फ खरीदारी नहीं है, ये पैसे कमाई का एक जुगाड़ है, और मैं करवाऊंगा आपकी कमाई। आप काम स्टार्ट करो, आपका खोओगे कुछ नहीं, जाएगा कुछ नहीं आपका। तो आदमी सोचता है यार बात तो सही कह रहा है, चलो कर लेते हैं। तो ये सवाल आप उनसे पूछ सकते हो, आपका नुकसान क्या होगा, चला क्या जाएगा आपका, स्टार्ट करके तो देखो एक बार। पॉइंट नंबर 9, आदमी को ये चीज पे शिफ्ट करो, उसको उसका क्यों क्लियर करो, ये काम क्यों करना है, क्या करो, पॉइंट नंबर 9, उसको बार बार उसको ये क्लियर करने की कोशिश करो ये काम आपके लिए जरूरी क्यों है। अच्छा किशोर सर एक बात बताओ, आप आज की तारीख में आप काम क्यों कर रहे हो, पैसे के लिए, राइट ना, आप पैसे के लिए काम कर रहे हो, कितने साल हो गए पैसे के लिए काम करते करते, जनरली आदमी बोलेगा 20 साल हो गए, 30 साल हो गए, 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, सच सच सर बताइए, 40 सच, साल हो गए सर। है ना, सच सच बताइएगा, क्या आज की तारीख में जितना पैसा आपको लगता है आपके पास होना चाहिए, क्या उतना पैसा आपके पास है, क्या उतना बैंक बैलेंस है। तो जनरली मैक्सिमम लोग क्या बोलेंगे नहीं है, तो बोले अब देखो क्यों नहीं है मालूम है, क्योंकि अकेले अकेले काम करते रहे थे, अब ये आपको एक मौका मिल रहा है जिसमें टीम वर्क करके आप पैसा कमा सकते हो, और यहाँ ऐसे ऐसे लोग हैं जो करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, तो एक बार करके देख लेते हैं ना, जाके आ रहा है अपना। तो ये काम करना क्यों जरूरी है, फिर उनको ये चीज समझानी है, कभी नॉमिनेशन फैसिलिटी बताइए, कभी इनकम बताइए, कभी उनको बताइए कि आप 95% से 5% में जा सकते हो, ये बताइए, इस तरीके से आप उनका क्यों क्लियर करो, जब क्यों पे बात आ जाएगी ना, तो आदमी आपको ज्वाइनिंग के लिए पैसे दे देगा, काम चालू कर लेगा। पॉइंट नंबर 10, एक चीज जरूर बोलिए, देखो मैं आपको पता है प्लान क्यों दिखा रहा हूं, ये मैंने आपको जानकारी क्यों दी है, जिससे कि आप बाद में ये ना कह सको कि भाई तूने पहले बताया क्यों नहीं था। मैं तो इस बिजनेस को बहुत अच्छे से कर रहा हूं, देखो आप अभी तक नहीं आए थे तो भी कर रहा हूं, आगे भी करता रहूंगा, और इस बिजनेस में मुझे बहुत बड़ा काम करना है, ये बिजनेस इंडिया में बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है, लेकिन जब मैं बहुत आगे बढ़ जाऊं उस दिन फिर आप ये नहीं कहने चाहिए यार तूने हमें बता दिया होता तो हम पक्का कर लेते। इसलिए आज आपको ये जानकारी दे रहा हूं, फिर मत बोलना कि कहीं नहीं थी, आज मना के खीर खिला रहा हूं। और कई बार आपकी लाइफ में ऐसा हुआ भी होगा, किसी ने बोला होगा ये प्लॉट ले ले और आपने नहीं लिया था,
और आज आपको पछतावा होता है, काश वो उस दिन प्लॉट ले लिया होता, उसकी बात मान ली होती। मैं सेम बात आज आपको बोल रहा हूं, मेरी बात मान जाओ, पछतावा नहीं होगा जिंदगी में। ये बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ रहा है, ये बिजनेस आने वाले समय में कमाल करने वाला है। इट क्रिएट्स अ प्रेशर, साइकोलॉजिकल प्रेशर। और फिर व्यक्ति सोचता है यार नुकसान ना हो जाए, फिर उसको पता है फायदा होगा नहीं होगा, उसको एक चीज लगती है नुकसान ना हो जाए, चल तू ले यार, फिर वो आपको पैसे देता है। तो ये चीज आपको पॉइंट नंबर 10 ध्यान में रखना है। पॉइंट नंबर 11 ध्यान रखो, लोगों को स्टोरी सुनाओ, लोगों को उनसे मिलती जुलती स्टोरी सुनाओ और सक्सेस स्टोरी दिखाओ। वकील है तो किसी वकील की स्टोरी दिखाओ, डॉक्टर है तो किसी डॉक्टर की स्टोरी दिखाओ, किसान है तो किसी किसान की स्टोरी दिखाओ जो आपकी कंपनी में सक्सेसफुल हो गया है। आदमी जब स्टोरी देखता है ना तो एक दूसरे से इमोशनली अटैच होके डिसीजन ले लेता है। अच्छा यार इसने कर लिया, फिर तो मैं भी कर सकता हूँ, ये भी मेरे जैसा ही है। तो ये आदमी को डिसीजन लेने में मदद करता है। तो उसको स्टोरी दिखाइए, सुनाइए। स्टोरी बड़ा इंपैक्ट क्रिएट करती है किसी भी व्यक्ति को डिसीजन लेने के लिए। और एक चीज का ध्यान रखना है, यदि वो ज्वाइन नहीं भी हो रहा है ना तो दिल पे नहीं लेना है। पॉइंट नंबर 12, यदि वो आज ज्वाइन नहीं हो रहा है तो दिल पे नहीं लेना है, टेंशन नहीं लेनी है। अरे यार ये मेरा खास दोस्त था, इसने ज्वाइन नहीं किया, कोई बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिल पे मत लो। उसने आपको मना नहीं किया है, उसने प्रपोजल को मना किया, उसने काम के लिए मना किया है, उसकी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, अभी उसकी परिस्थिति नहीं है कि वो आपके साथ आज ज्वाइन करे। इसलिए आज उसने यदि मना किया है ना तो उसको ये मान के मत चलो कि जी उसने आपको नेग्लेक्ट कर दिया, आपको नेग्लेक्ट नहीं किया है, आपके प्रपोजल को उसने फिलहाल नेग्लेक्ट किया है, तो इसको दिल पे नहीं लेना है। पॉइंट नंबर 12, दिल पे लेते हो ना तो कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, दिल पे नहीं लोगे तो कॉन्फिडेंस हाई रहेगा। और कॉन्फिडेंस हाई रहना जरूरी है लोगों को डिसीजन तक पहुंचाने के लिए। पॉइंट नंबर 13, विश्वास रखो, जितना लेट आएगा उतना ज्यादा आपका फायदा होगा। विश्वास रखो, जितना लेट आएगा उतना ज्यादा फायदा होगा। और यदि आपको ये भरोसा भी नहीं है, आपको पता नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो मैं किसी दिन सेशन में, अगले सेशन में आपको बताऊंगा। वो आ जाएगा ना तो 10,000 पे 900 देगा, कल आएगा ना तो 10,000 पे 1,800 देगा, परसों आएगा ना तो 10,000 पे 2,700 देगा, उसके बाद आएगा ना तो 10,000 पे 3,600 देगा, और लेट आएगा ना तो 10,000 की एक सेल पे 4,500 रुपये देगा। आप बताओ अब आने में फायदा है या बाद में आने में फायदा है आपको? अब आएगा एक आईडी पे इनकम बनेगी, कल को आएगा 2 आईडी पे इनकम बनेगी, साल भर बाद आएगा 3 आईडी पे इनकम लेना, ऐसी जगह शिफ्ट करना उसको जहां से आपको 3 जगह इनकम बने, 3 जगह हिट करे। तो जितना बंदा लेट आता है उतना ज्यादा फायदा है। तो मैं तो कसम से बोल रहा हूँ, मैं बड़ा खुश होता हूँ जब कोई बंदा नहीं आता है ना, मैं बड़ा खुश होता हूँ, मत आ भी। हाँ रिलेशन बना के रखता हूँ, मुझे मालूम है चुग रहा है, जिस दिन भी आएगा डबल ट्रिपल 4-4 आईडियों पे पैसा देगा। तो जरूरी नहीं है सारे लोग अभी आ जाएं, तो इसलिए टेंशन नहीं लेनी है, सोच के रखो, माइंड में प्रिपेयर रहो, जितना लेट आएगा उतना ज्यादा फायदा है। मेरा काम जानकारी देने का था, जानकारी दे दी जिससे कि इसको कोई और अपने साथ ज्वाइन कर ले। अभी आप प्लान दिखा के आ गए हो, कोई दूसरा प्लान दिखाने जाएगा तो वो दूसरे के साथ ज्वाइन नहीं करेगा, ज्वाइन आपके साथ ही करेगा। क्यों? आपने प्लान दिखा दिया है। लेकिन आज ज्वाइन नहीं कर रहा है तो टेंशन मत लो, ज्यादा फायदा है, जितना लेट ज्वाइन करेगा उतना। लास्ट, उसके बाद में पॉइंट नंबर 14, दरवाजे हमेशा खुले रखो, लड़ाई झगड़ा करके नहीं आना है। उसने आज मना कर दिया ना तो उससे दुश्मनी नहीं कर लेनी है। आज उसने मना कर दिया तो सिंपल समझ लो, टेंशन नहीं लेनी है। आज उसकी स्थिति नहीं है कि वो आपके साथ काम चालू करे, इसलिए आप उसके साथ में रिलेशन बना के रखो। 3 महीने बाद, 3 साल बाद कभी ना कभी वो आपके साथ बिजनेस में आ जाएगा, रिलेशन खराब मत करो। और पॉइंट नंबर 15, हमेशा ध्यान रखो, धैर्य रखो। आपको पता है, आप एक मुट्ठी में सारे के सारे बीज ले लीजिए, मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, आप कभी प्रैक्टिकल करके देखना। अपनी मुट्ठी में ना आप बीज ले लो, सरसों के ले लो, गेहूं के ले लो, जौ के ले लो, चना ले लो, बाजरा ले लो, सारे ले लो, एक मुट्ठी बीज ले लो, और वो बीज को अपने यहाँ क्यारी में बो दो, यूं फैला दो क्यारी में, और मिट्टी कर दो ऊपर से। आपको क्या लगता है सारे बीज एक साथ उगेंगे? सारे बीज एक साथ नहीं उगेंगे। पता है क्या होगा? कुछ बीज ऐसे होंगे जो 3-4 दिन में उग जाएंगे, कुछ ऐसे होंगे जो हफ्ते भर बाद उगेंगे, कुछ ऐसे होंगे जो 15 दिन बाद उगेंगे, कुछ ऐसे होंगे जो 6 महीने बाद भी उगेंगे। यानी जिस बीज का जब क्लाइमेट आ जाएगा, जिस बीज का जब वक्त आ जाएगा, वो बीज जब उग जाएगा। ऐसे ही आपने क्या करना है, प्लान दिखाते जाओ, प्लान दिखाते जाओ, प्लान दिखाते जाओ, फॉलो अप करते जाओ,
प्लान दिखाते जाओ, फॉलो अप करते जाओ, धैर्य रखो। जिस जिसका जब जब वक्त आता जाएगा, वो जब जब आपके साथ बिजनेस में ज्वाइन होता जाएगा। तो ये थी दोस्तों कमाल की 15 बातें, जिनका यदि आपने ध्यान रखा, विश्वास मानिए नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आपकी ज्वाइनिंग्स की लाइन लग जाएगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर कमेंट कीजिएगा। मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।